बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम जानने से पहले आप ये बात जान लें कि ज़माना जहलियत में इनका खानदान नहायत मुअज़्ज़ज़ था। एसार यानी तीरों से पासा डालने का ओहदा इन्हीं के घर में था। कोई पब्लिक काम उस वक्त तक ना हो सकता था जब तक पांसा से उसका फैसला ना हो जाए। कुरैश के दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन की तरह इनका बाप भी इस्लाम का सख्त मुखालिफ था। बिलाल हबशी उसी के गुलाम थे। बदर में मुशरिकीन की शिकस्त और बाप के कत्ल ने उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत को और ज्यादा बढ़ा दिया। उनका नाम है सफवान बिन उमैया। एक दिन ये और उमैर बिन वहब बैठे हुए बदर के वाकयात का तज़किरा कर रहे थे। सफवान ने कहा, मकतूलीन बदर के बाद जिंदगी का मजा जाता रहा। उमैर ने जवाब दिया, सच कहते हो। अगर कर्ज का बार ना होता और बाल बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र ना होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके ये किस्सा ही खत्म कर देता। सफवान बाप के खून के इंतकाम के लिए बेताब था। बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हारा कर्ज चुकाए देता हूँ। रहा अहलो अयाल का मामला तो उनके मुतालिक भी यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे बाद अपने बाल बच्चों की तरह उनकी कफालत और खबरगिरी करूंगा। चुनाचे उमैर को मैदा करके अब उन्हें एक जहर में बुझी हुई तलवार देकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा चुकाने के लिए मदीना भेजा। मगर मदीना पहुंचने के बाद जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो राज फाश हो गया और उमैर मुसलमान हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन सफवान बिन उमैया की बीवी हजरत बगूम बिनते मुअद्दल मुसलमान हो गई। उनका ताल्लुक कबीला कुनाना से था, लेकिन खुद सफवान बिन उमैया मक्का से भागकर एक घाटी में छुप गए। उनके साथ सिर्फ उनका गुलाम यसार ही था। उसने उनको कहा, तेरा नास हो, देखो कौन आ रहा है। उसने कहा, ये उमैर बिन वहब आ रहे हैं। सफवान ने कहा, मैं उमैर के साथ क्या करूं? अल्लाह की कसम, ये तो मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आ रहे हैं। उन्होंने तो मेरे खिलाफ मोहम्मद की मदद की है। इतने में हजरत उमैर वहां पहुंच गए तो उनसे सफवान ने कहा, इतना कुछ मेरे साथ कर गुजरने के बाद भी तुम्हें चैन ना आया। अपने कर्ज और अपने अहलो अयाल की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाली थी, वो सब मैंने बर्दाश्त की और अब तुम मुझे कत्ल करने आ गए हो। हजरत उमैर ने कहा, ए अबू वहब, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मैं तुम्हारे पास ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले हैं। हजरत उमैर ने आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम का सरदार सफवान समंदर में छलांग लगाने के लिए भाग गया है और उसे डर था कि आप उसे अमन नहीं देंगे। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप उसे अमन दे दें। हुजूर ने फरमाया, मैंने उसे अमन दे दिया। चुनाचे ये उनकी तलाश में चल पड़े और सफवान से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अमन दे चुके हैं। सफवान ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथ मक्का वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम एक ऐसी निशानी नहीं ले आते जिसको मैं पहचानता हूँ। चुनाचे हजरत उमैर ने वापस जाकर हुजूर से किसी निशानी के देने की दरख्वास्त की। हुजूर ने फरमाया, लो मेरी पगड़ी ले जाओ। वो पगड़ी लेकर हजरत उमैर सफवान के पास वापिस आए। ये पगड़ी वो धारीदार चादर थी जिसे बांधे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। चुनाचे हजरत उमैर सफवान की तलाश में दोबारा निकले और उनसे कहा, ए अबू वहब, तुम्हारे पास ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा बुर्दबार हैं। उनकी शराफत तुम्हारी शराफत है, उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। तुम्हारे ही खानदान के आदमी है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपने बारे में अल्लाह से डरो। सफवान ने उनसे कहा, मुझे अपने कत्ल होने का खौफ है। हजरत उमैर ने कहा, हुजूर तो तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं। अगर तुम्हें बखुशी ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम्हें उन्होंने 2 माह की मोहलत दी है कि जो पगड़ी बांधकर हुजूर मक्का में दाखिल हुए थे तुम उसे पहचानते हो? सफवान ने कहा, हाँ। चुनाचे हजरत उमैर ने वो पगड़ी निकाल कर दिखाई तो सफवान ने कहा, हाँ, ये वही है। चुनाचे सफवान वहां से चलकर हुजूर की खिदमत में पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ा रहे थे। ये दोनों वहां पहुंचकर खड़े हो गए। सफवान ने पूछा, मुसलमान दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हजरत उमैर ने कहा, 5 नमाजें। सफवान ने कहा, क्या मोहम्मद उनको नमाज पढ़ा रहे हैं? हजरत उमैर ने कहा, जी हाँ।
जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा, ने बुलंद आवाज से कहा, ए मोहम्मद, उमैर बिन वहब मेरे पास आपकी पगड़ी लेकर आए हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है कि मैं इस्लाम में दाखिले पर राजी हो जाऊं तो ठीक है, वरना आपने मुझे 2 माह की मोहलत दे दी है। हुजूर ने फरमाया, ए अबू वहब, सवारी से नीचे उतर आओ। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक आप मुझे साफ साफ बयान न फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, 2 माह छोड़े, तुम्हें 4 माह की मोहलत है। चुनाचे सफवान सवारी से उतर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर को लेकर हवाजन की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफवान भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके हथियार बतौर आरियत लेने के लिए आदमी भेजा। उन्होंने हुजूर को 100 जिरहे माह सारे सामान के बतौर आरियत दी। उन्होंने कहा, मुझसे ये जिरहे मेरी खुशी से लेना चाहते हो या जबरदस्ती? हम बतौर आरियत लेना चाहते हैं जो वापस कर देंगे। चुनाचे उन्होंने वो जिरहे आरियत दे दी। हुजूर के फरमाने पर वो ये जिरहे अपनी सवारी पर लाद कर हुनैन ले गए। वो गज़वा हुनैन और ताइफ में शरीक रहे। से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारीना वापस आए। हुजूर चल फिर कर माले गनीमत को देख रहे थे। सफवान बिन उमैया भी आपके साथ थे। सफवान बिन उमैया ने भी देखना शुरू किया कि जारीना की तमाम घाटी जानवरों, बकरियों और चरवाहों से भरी हुई है और बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कंखियों से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए अबू वहब, क्या ये माले गनीमत से भरी हुई घाटी तुम्हें पसंद है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ये सारी घाटी तुम्हारी है और इसमें जितना माले गनीमत है वो भी तुम्हारा है। ये सुनकर सफवान ने कहा, इतनी बड़ी सखावत की हिम्मत सिर्फ नबी ही कर सकता है। और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर वही मुसलमान हो गए। हजरत सफवान बिन उमैया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिरहे गज़वा हुनैन के दिन बतौर आरायत के तलब फरमाई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, क्या आप छीन कर लेना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं तो बतौर आरायत के अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहता हूँ। अगर जाया होगी तो इनका तावान दूंगा। चुनाचे कुछ जिरें जाया हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तो हजरत सफवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज तो मेरे दिल में इस्लाम का शौक है, माल लेने का शौक नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।